सेंटर रोटरी की कैसे सेटिंग बनानी है। बहुत से किसान भाई हैं जो सेंटर रोटरी का जो सेटिंग है वो सेटिंग नहीं बना पाते हैं, जिससे क्या है कि हमारा बीडर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर रोटरी में ब्लेड कैसे सेट करना है। अभी आप देख सकते हैं कि अपन पूरा सिस्टम यहाँ पर सेंटर रोटरी का ये शाफ्ट है, नीचे ये इसकी प्लेट लगी हुई है जो अलग से रहती है। ये अब वीडियो में आप वीडियो बंद मत करिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी सेटिंग कैसे बनानी है। तो शुरू करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेंटर रोटरी का कैसे सेटिंग बनाना है। आप देख सकते हैं कि जो मैं ये सेंटर रोटरी का शाफ्ट रखा हूँ और ये साइड कटर ब्लेड है जो साइड से कटिंग होती है। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, ज़मीन पे रखना है, फिर इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर देना है। ध्यान रखना है कि हमको सेट कैसे करना है। आप देखिए यहाँ पर भी एक जॉइंट है, यहाँ भी एक शाफ्ट लगा हुआ है। शाफ्ट में 1 2 3 4 ये 32 ब्लेड अलग से सेट होगा और इधर 4 ब्लेड अलग से सेट होंगे। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है 16 ब्लेड सेट होगा और यहाँ 4 होगा, तो टोटल ये 20 ब्लेड हो जाएगा। ये 40 ब्लेड का हम दिखाने जा रहे हैं आपको कैसे ये सेटिंग इसकी बनानी है। तो सबसे पहले हमको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो आउटर हिस्सा है जो अलग से इसमें लगना है, उसको हम प्लेट में लगाएंगे और जो 1 2 3 4 खांचे हैं इसको हम ऊपर की ओर रखते हैं। सबसे पहले ऐसे अपन सेटिंग कर लिए। सेटिंग करने के बाद जैसे ये उल्टे हाथ का ब्लेड है, ये लेफ्ट तरफ का है, लेफ्ट हाथ में चलेगा ये। तो सबसे पहले हमको हमारा ब्लेड है एक दाहिने हाथ पे रखे हुए हैं और एक उल्टे हाथ पे रखे हुए हैं। हम आपको दिखाने ये जा रहा हूँ कि सबसे पहले हमको उल्टे हाथ की रोटरी है सेंटर रोटरी, तो हमको 2 ब्लेड सेंटर रोटरी में जो रखे हुए हैं अलग से, तो उसको उल्टे हाथ से ही उठाना है। इसको अगर हम उठाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, सेटिंग नहीं बनेगी। तो उल्टे हाथ से ही उठाना है 2 ब्लेड। सबसे पहले पहला ब्लेड ऐसे सेट करना है और दूसरा ब्लेड ऐसे सेट करना है। अब 2 ब्लेड यहाँ से हमने उल्टे हाथ से उठाया। अब मैं ये राइट हाथ में 2 ब्लेड से उठा रहा हूँ। अब इसकी सेटिंग कैसे बनानी है, जब ऐसे सेट कर दिए, अब देखिएगा इसको यहाँ सेट करना है। देना है नट बोल्ट, साथ में ये वाशर है। इसमें देखिए कि स्प्रिंग वाशर दिया हुआ है जिससे नट बार बार ढीला नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि हम इसमें लास्ट वाले ब्लेड इसमें सेट कर चुके हैं और ये उल्टे हाथ की सेंटर रोटरी है, मतलब लेफ्ट साइड की है, जिसमें इसमें धार एक तरफ धार रहता है, एक तरफ धार नहीं रहता है। तो सेंटर रोटरी ऐसे घूमता है सामने की ओर, जैसे चक्का हमारा घूमता है, तो
चक्के की दिशा पे ये भी घूमता है। हम देख सकते हैं कि पूरा धार वाला जो हिस्सा है वो धार वाला हिस्सा हमको यहाँ रखना है और ये सेंटर रोटरी घूमेगा ऐसे घूमेगा सेंटर रोटरी। ये अब इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें दूसरा ब्लेड कैसे सेट करेंगे तो उल्टे हाथ का है, तो उल्टे हाथ से भी हमको फिर 2 ब्लेड उठाना है। उल्टे हाथ से 2 ब्लेड उठाना है और 2 ब्लेड उठाने के बाद हमको एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है। इसमें 2 बोल्ट डाल देने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ये टोटल हम 4 बोल्ट इसमें डाल चुके हैं। अब फिर यहाँ से सीधे हाथ से हम 2 ब्लेड उठाएंगे, 2 ब्लेड उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड इधर लगेगा। ये बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही फास्ट और बहुत जल्दी आप जो है सेंटर रोटरी की सेटिंग बना सकते हैं। यदि आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे तो सेंटर रोटरी का सेटिंग बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है और हो सकता है अगर एक भी ब्लेड गलत हो गया तो आपका सेंटर रोटरी काम भी नहीं करेगा। और इसको यहाँ पर लगा के इसको भी यहाँ कसाई कर देते हैं। सभी में वाशर जरूर लगाना है, जो स्प्रिंग वाशर कंपनी साथ में देती है। स्प्रिंग वाशर लगाना जरूरी है इसलिए कि हमारा नट जो है अच्छे से पकड़ में रहेगा, जिससे हमारा किसान भाई जो खेत में इससे काम करेंगे तो उसमें नट बोल्ट खुलेगा नहीं। अब ये देखिए कि मैं दो सेट कर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम 1 और 2 सेट कर दिए। फिर हमको 2 ब्लेड जो है उल्टे हाथ से पहले उठाना है, उल्टे हाथ से उठाना है और एक यहाँ सेट करेंगे और एक यहाँ सेट करेंगे। फिर 4 बोल्ट लगा देंगे। ये 4 बोल्ट लगा दिए। 4 बोल्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 ब्लेड फिर हम यहाँ से उठाएंगे सीधे हाथ से। अब ये सीधे हाथ से जो ब्लेड उठाएंगे उसको यहाँ सेट करना है और यहाँ नट से इसको टाइट कर दिए। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से आप सेटिंग बना सकते हैं। बहुत से किसान भाई मेरे को कमेंट किए कि आप सेंटर रोटरी का वीडियो बनाइए। सेंटर रोटरी सेटिंग करने में हमको बहुत परेशानी जाती है। मैं अपने आप किसान भाइयों के लिए ये सेंटर रोटरी की सेटिंग बना रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, इस बार वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा और एक बार में ही आप सेंटर रोटरी बनाने के लिए, सेंटर रोटरी की सेटिंग बनाने के लिए आप सीख सकते हैं। और ये ब्लेड यहाँ से उठाया और एक ब्लेड यहाँ लगा दिए। अब देखिए बहुत ही फास्ट अपन लोग इसको जो है इसकी फिटिंग बना दिए। फिर इसमें से उल्टे हाथ से ही उठाना है। उल्टे हाथ से उठा के इसके बाद एक ब्लेड यहाँ रखना है, एक ब्लेड यहाँ रखना है, 4 बोल्ट लगा देंगे। एक ब्लेड यहाँ लगाना है, नट बोल्ट को टाइट करना है वाशर लगा के।
फिर हमको उल्टे हाथ की रोटरी, तो हमको सबसे पहले उल्टे हाथ पे ही ब्लेड उठाना है। उल्टे हाथ का हम ब्लेड उठाए, इसको यहाँ सेट किए, इसको यहाँ सेट किए। पास 2 ब्लेड बचा, हम सीधे हाथ से उठाते हैं और इसको फिर ऐसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में सेंटर रोटरी की फिटिंग हम बना के कंप्लीट कर दिए, जिससे किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी या बहुत दिमाग लगाने का कोई झंझट नहीं हुआ, और हम सेंटर रोटरी की ये सेटिंग बना के रेडी करते हैं। अब देखिए किसान भाइयों, बहुत ही शानदार तरीके से सेंटर रोटरी की बहुत ही हम लोग जल्दी एकदम फिटिंग बना के आपको दिखा चुके हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा जो है लेफ्ट साइड की सेंटर रोटरी है, जो पिलर में सेंटर रोटरी लेफ्ट साइड लगेगी, और ये है राइट साइड का जो काम करेगा ऐसे, ये ऐसे काम करेगा। इसको भी उसी प्रकार से हम फिटिंग बनाएंगे। सबसे पहले इसको ऐसे रख लेना है, और ध्यान रखना है कि जो पिन लगी हुई है ये अलग से जो शाफ्ट दिया हुआ है 1 2 3 4, ये जो 16 ब्लेड है ये अलग सेट होते हैं, 4 ब्लेड ये अलग सेट होता है। सबसे पहले को आपको बता दूं, इसको इसी प्रकार से सेटिंग करना है। पहले आप इसी प्रकार से इस ब्लेड के ऊपर इसको खड़ा कर दें। राइट हाथ में हम रख लिए, और इधर हम इसको उसी प्रकार से बना के लेफ्ट हाथ पे रख लिए। ब्लेड को हमेशा सही दिशा में आपको रखना है। यदि उल्टा अगर आप ब्लेड रखेंगे तो उसमें भी आपसे गलती हो सकती है। ये क्या है, राइट हाथ की रोटरी है, तो सबसे पहले राइट हाथ से हम 2 ब्लेड उठाएंगे। पहले हम उल्टे हाथ से उठा रहे थे लेफ्ट हाथ से, अब राइट हाथ से उठाएंगे, और राइट हाथ का जो ब्लेड है उसको हमारा ब्लेड घूमे कैसे, ऐसे। चार बोल्ट लगाते हैं, और लगाने के बाद अब हम इधर से उल्टे हाथ से 2 ब्लेड उठाएंगे। पहले सीधे हाथ से उठाया, अब उल्टे हाथ से आपको यहाँ से करना है। इसकी सेटिंग बनाते समय आप ध्यान रखिएगा,
ब्लेड को गिनना जरूरी है कि हमने इसमें 4 ब्लेड लगाया, हमारे पास 20 ब्लेड थे तो हमारे पास 16 ब्लेड बचा हुआ है। अब देखिए हम इसमें ब्लेड सेट कर चुके हैं। अब ये राइट हाथ पे चलेगा, जिसका जो धार बना हुआ है इसमें, और एक तरफ धार नहीं बना हुआ है। अब ये ब्लेड ऐसे घूमेगा, ये सेंटर रोटरी ऐसे ही घूमेगी। यदि हम इसको उल्टा सेट करेंगे तो एक तरफ की रोटरी जमीन की जुताई कर पाएगी, एक तरफ की नहीं कर पाएगी। हमको दोनों को इसी प्रकार से सेट करना है। आप देख सकते हैं ये दाहिने हाथ में मतलब राइट हाथ की रोटरी है, तो सबसे पहले हमने राइट हाथ में 2 ब्लेड लिए, फिर बाद में हम लेफ्ट हाथ से 2 ब्लेड उठाए। अभी फिर से हमको राइट हाथ का प्रयोग करना है और राइट हाथ से हम 2 ब्लेड उठाएंगे। और 2 ब्लेड उठाने के बाद सबसे पहले हमको ब्लेड यहाँ सेट कर लेना है। फिर 4 बोल्ट लगाना है। लगाने के बाद हमको उल्टे हाथ से 2 ब्लेड उठाना है। नीचे नट और वाशर को अच्छे से टाइट करना है। ये देखिए हमने इसमें 8 ब्लेड की सेटिंग बना दी है। अब यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। 2 ब्लेड फिर सीधे हाथ से उठाएंगे। सीधे हाथ से 2 ब्लेड उठाने के बाद इसको भी उसी प्रकार से सेटिंग बनाएंगे। 4 बोल्ट यहाँ सेट करेंगे। से 2 ब्लेड उठाएंगे। फिर हमको 2 ब्लेड सीधे हाथ में सबसे पहले उठाना है, इसलिए कि सीधे हाथ का रोटरी है, ये राइट में चलेगा, ये लेफ्ट में चलेगा। तो सबसे पहले हम फिर से उठाते हैं 2 ब्लेड राइट हाथ से, इसको राइट में लगाते हैं। फिर 4 बोल्ट सेट करेंगे। से 2 ब्लेड उठाएंगे और इसकी भी सेटिंग ऐसे नीचे इसमें वाशर और बोल्ट नट को टाइट कर देना है।
रोटरी की फिटिंग बना दी है। अब ये लास्ट में ब्लेड बचा हुआ है, तो सबसे पहले इसको भी सीधे हाथ से उठाना है। सीधे हाथ से उठा के यहाँ ब्लेड लगाना है, एक ब्लेड घुमा के यहाँ लगाना है। उसके बाद 4 बोल्ट उल्टे हाथ में 2 ब्लेड बचे, तो 2 ब्लेड इसको उठाए और यहाँ सेटिंग कर दिए। और हमको नट को अच्छे से टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं, अब इसको पाना से भी हमने टाइट नहीं किया है, ये तो हम वीडियो में आपको सेटिंग करके दिखा दी है। इसको हमारे जो टेक्नीशियन है वो इसको सेटिंग करेंगे, पूरा इसका जो बोल्ट है इसको अच्छे से टाइट करेंगे। इसका जो बोल्ट है इसको अच्छे से टाइट करना, अगर ढीला रखेंगे तो ये खेत में खुल सकता है, अब खुल के ब्लेड गिर भी सकता है, तो हमको अच्छे से टाइट करना है। और देखिए कि सेंटर रोटरी की बेहतरीन फिटिंग हम बना चुके हैं। ये आपका राइट हाथ पे चलेगा, जो बिल्कुल सीधे दिशा में है, और ये उल्टे हाथ पे चलेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका पूरा जो धार बना हुआ है और पीछे धार नहीं बना हुआ है, ये ऐसे चक्कर लेगा और ये ऐसे चक्कर लेगा। एक बार नहीं, बहुत ही जल्दी और बेहतरीन तरीके से आप सेंटर रोटरी की फिटिंग कर सकते हैं। और आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ, और इस हर जो भी समस्याएं किसान भाइयों को जाता है, मेरे वीडियो में, मेरे YouTube चैनल में सभी प्रकार का वीडियो अपन डालते हैं, जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और उनको बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, और आप खुद का टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आगे और किस प्रकार से मैं मशीनरी संबंधी, बीडर के संबंधी, रीपर के संबंधी और आपका राइस मिल से संबंधी और भी वीडियो बना के मैं अपने YouTube चैनल में आप तक पहुंचा सकूं। और बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों रोटरी हम सेट कर दिए हैं, और इसी प्रकार से किसान भाइयों आप भी सेटिंग बना सकते हैं। और मैं आपको मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर मेरे वीडियो में चलता रहता है, उसमें आप फ़ोन करके मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।